जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं हमारे इष्ट देव कौन है और हमें इष्ट देव की पूजा क्यों करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करिए। आज जानकारी लेके आए हैं कि हमारे इष्ट देव कौन हैं। इष्ट देव के बारे में जानने के लिए हम अपनी कुंडली का सहारा लेंगे। अगर आपके पास आपकी कुंडली बनी हुई है, आपके पास कुंडली है, तो आप अपने इष्ट देव के बारे में जान सकते हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के भी इष्ट देव के बारे में जान सकते हैं। अगर आप स्वयं भी जानना चाहें तो जान सकते हैं। वीडियो में एक घर दिखाया जा रहा है, आप देखिए। इस घर में जो भी नंबर लिखा होगा उसी से हमें इष्ट देव का पता चलेगा। ये हमारी कुंडली का 5वां घर है, इसको पंचमेश भी कहते हैं। तो जो भी हमारी कुंडली में पंचमेश होते हैं वही हमारे इष्ट देव होते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा है। अगर 1 नंबर लिखा है तो उसका जो राशि है मेष है और उनके ग्रह स्वामी हुए मंगल, यानी आपके इष्ट देव हो जाएंगे हनुमान जी। इसी तरह से अगर वहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो राशि है वृषभ और आपके जो ग्रह स्वामी हैं वो शुक्र, और इनके जो इष्ट देव हो जाएंगे वो लक्ष्मी जी हो जाएंगे। मतलब आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। अगर वहाँ पे 3 नंबर लिखा है तो राशि होगी मिथुन, ग्रह स्वामी होंगे बुध ग्रह। तो इसमें हमको गणेश जी की पूजा करनी पड़ेगी। गणेश जी हमारे इष्ट देव हो जाएंगे। इसी तरह से अगर वहाँ पे 4 नंबर लिखा है तो राशि होगी कर्क और ग्रह स्वामी होंगे चंद्रदेव। वहाँ पे हमको भोलेनाथ की पूजा करनी पड़ेगी। शिव शंकर भगवान हमारे इष्ट देव होंगे। इसी तरह से अगर वहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो राशि होगी सिंह और वहाँ पे जो ग्रह स्वामी होंगे वो सूर्य देव होंगे। और हमको पूजा जो करनी पड़ेगी वो नारायण भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, यानी विष्णु भगवान आपके इष्ट देव होंगे। अगर नंबर लिखा है वहाँ पे 6 तो राशि होगी कन्या और ग्रह स्वामी होंगे बुध ग्रह। और तो आपके इष्ट देव होंगे गणेश भगवान। गणेश भगवान आपके इष्ट देव होंगे, उनकी आपको आराधना करनी चाहिए। इसी तरह से अगर वहाँ पे 7 नंबर लिखा है तो राशि होगी तुला और ग्रह स्वामी होंगे शुक्र देव। फिर से आपको लक्ष्मी जी आपकी इष्ट देव हो जाएंगे, आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। अगर वहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो राशि होगी वृश्चिक और ग्रह स्वामी हो जाएंगे मंगल देव। आपके इष्ट देव होंगे हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा करिए आप। 9 नंबर लिखा है तो राशि है धनु और वहाँ पे ग्रह स्वामी बृहस्पति देव। आपको नारायण भगवान की पूजा करनी है, यानी विष्णु भगवान आपके इष्ट देव होंगे। इसी तरह से अगर वहाँ पे 10 नंबर लिखा है तो राशि है मकर और ग्रह स्वामी है शनि। तो आपको शनि देव की पूजा करनी है, शनि देव आपके इष्ट देव होंगे। इसी तरह से अगर वहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है तो राशि है कुंभ और देवता है वहाँ पे ग्रह स्वामी है शनि देव और आपके इष्ट देव भी शनि देव ही होंगे। इसी तरह से अगर वहाँ पे 12 नंबर लिखा है राशि होगी मीन, ग्रह स्वामी हुए बृहस्पति ग्रह। तो वहाँ पे आपके इष्ट देव हुए नारायण भगवान, यानी विष्णु भगवान। इसी तरह से 1 से लेकर 12 तक जो भी नंबर लिखा होगा उस नंबर से आप जान सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन हैं, आपके पंचमेश कौन है और आपके इष्ट देव कौन हैं। अब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमको इष्ट देव की पूजा क्यों करनी चाहिए। तो हमें इष्ट देव की पूजा इसलिए करनी चाहिए, पहले तो आप ये जान लीजिए, आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो वो गलत नहीं है, पूजा हम कर सकते हैं। लेकिन जो फल कामना से लेकर आप बैठे हुए हैं पूजा में, या जिस मनोरथ से आप पूजा में बैठे हुए हैं, वो मनोरथ आपका इष्ट देव ही सिद्ध करेंगे। आप बाकी भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनसे आपको उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, उनकी कृपा मिल जाएगी, लेकिन जो मनोरथ है वो आपके इष्ट देव ही आपका सिद्ध करेंगे। इसलिए आपको अपने इष्ट देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और अगर आप इष्ट देव की पूजा करेंगे तो आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे ही देखेंगे। जीवन में कर्म जो होता है वो प्रधान होता है। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो बदलाव जीवन में होगा ही होगा। भाग्य में भले ही कुछ लिखा हो, लेकिन हम कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इष्ट देव की पूजा करेंगे तो आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे ही देखेंगे। मतलब कहने का ये है, अगर आप इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं तो आप अपने मनोरथ को सिद्ध कर लेंगे। आप पूजा जिन भगवानों की भी करते हैं उनकी करते रहिए, आपको उनका आशीर्वाद भी जरूरी है, लेकिन आपका मनोरथ जो सिद्ध करेंगे वो आपके इष्ट देव हैं। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।